अस्सलाम वालेकुम। आपने ट्यून इन किया है रेडियो चनार। जी हाँ, नॉर्थ कश्मीर का पहला और आपका अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो चनार 90.4। और मैं हूँ आरजे समानिया। शो चल रहा है हल्ला बोल विद आरजे समानिया। और रोज शो पर हमारे साथ एक नई पर्सनालिटी जुड़ती है और सेम आज भी हमारे साथ एक ऐसी लेडी जुड़ी है जिन्होंने लाइफ के जितने भी चैलेंज आए, जितनी भी हर्डल्स आई, उनके साथ लड़ी वो और सबके लिए इंस्पिरेशन बनी है। जी हाँ, जो रहती है नॉर्थ कश्मीर में और आपको बता दे वो स्टेट की फर्स्ट इंटरनेशनल व्हील चेयर बास्केटबॉल प्लेयर है और वो एक ऐसी एथलीट है। उन्होंने रिप्रेजेंट किया था इंडिया को एशिया ओशिनिया व्हील चेयर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में, जो कि थाईलैंड में हुआ था। और रहती है वो नॉर्थ कश्मीर में। जी हाँ, नाम है उनका इशरत अख्तर। थैंक यू सो मच रेडियो चनार को अपना टाइम देने के लिए, हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू सो मच मैम। ओके, वेल मैंने आपके तो अपने लिसनर्स को पहले ही बता दिया है कि आप एक ग्रेट पर्सनालिटी है, लेकिन मैं आज चाहती हूँ कि आप अपनी जुबानी हमारे लिसनर्स को कुछ अपने बारे में बताएं। जी बिल्कुल। एक्चुअली मेरा एक्सीडेंट हुआ था, उस वजह से फिर मेरा स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुआ। तो 2 साल में कंटिन्यू एक ही कमरे में, एक ही बेड पे, मैं उठ भी नहीं पाती थी, कुछ भी नहीं। तो उसके बाद जब मैं एक हॉस्पिटल में गई बिमना में, वहाँ से मैंने फिर बास्केटबॉल ज्वाइन किया। जी। अब बहुत सारे ऐसे लड़के थे मेरे जैसे व्हील चेयर पे, तो उन्होंने फिर बोला हम मतलब व्हील चेयर पर्सन के लिए बहुत सारी ऐसी गेम्स होती है जिसमें हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो उसके बाद जब मैंने बास्केटबॉल ज्वाइन किया, जब मेरा पहला कैंप था वो हुआ था श्रीनगर में, तो उसी में मेरा नेशनल का सिलेक्शन हुआ था। जी। और उसके बाद मैंने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया। फिर मैंने 2 नेशनल्स खेले और उसके बाद मैंने इंटरनेशनल खेला। उसमें मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया थाईलैंड में। जी। वेल आप जो अभी कर रही है ये मतलब इट्स वेरी ह्यूज और आप इंस्पिरेशन है हम सबके लिए। वेल इशरत हमें बताए कि आप बास्केटबॉल खेलती है और आपने इंडिया को, जैसे कि आपने कहा, रिप्रेजेंट किया है आपने बहुत सी जगहों पर, और आपको स्टेट लेवल अवार्ड्स भी मिले हैं, राइट? बिल्कुल। उसके जब मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, वहां से वापस आने के बाद मुझे स्टेट अवार्ड मिला। उसके बाद मुझे एक और स्टेट अवार्ड मिला 26 जनवरी पे। तो उसके बगैर ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स मुझे मिले जहाँ पे मैं स्पीच देने जाती थी एज ए मोटिवेशनल स्पीकर, हर एक कॉलेज में, हर जगह में, कश्मीर में या कश्मीर से कहीं भी बाहर। जी। वेल अगर हम बात करें बास्केटबॉल की, क्या आपका पैशन पहले से ही था कि आपका रुझान था बास्केटबॉल की ओर, या आप कुछ और करना चाहती थी? उससे पहले मेरी एक नॉर्मल लाइफ थी एक्सीडेंट से पहले, और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी कश्मीर से बाहर जाऊंगी, वो भी ऐसी हालत में कि मतलब पहले मतलब एक साइड से मैं एक जिंदा लाश थी, मतलब बाकी सब लोगों से मुझे हेल्प लेनी पड़ती थी। लेकिन आज मैं मतलब अल्लाह के करम से बाहर खुद जा रही हूँ कश्मीर से, और सबके लिए एक इंस्पिरेशन बन गई हूँ, ऐसे मुझे लगता है। बिल्कुल। और आई मस्ट से आप इंस्पिरेशन है, बिल्कुल आप है सबके लिए। और जो आप अभी काम कर रहे हैं, जैसे आप खेल रहे हैं और आप अपनी कंट्री को, अपने कश्मीर को जो आप प्राउड फील करा रही है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और वेल अगर हम बात करें कि आपकी अचीवमेंट्स की, तो आपने जैसे कहा कि आप रिप्रेजेंट कर चुकी है, आप नेशनल इंटरनेशनल खेल चुकी है। तो अगर हम बात करें आपकी जर्नी की, तो देखिए हर एक की जर्नी में चैलेंज रहते हैं। एंड हम जानना चाहेंगे, आप बताएं कि आपने क्या क्या चैलेंज फेस किए। पहला मेरा जो चैलेंज था, जब मैंने पहले एक्सीडेंट के बाद पहले बास्केटबॉल ज्वाइन किया था, तो मुझे मतलब एक स्पाइनल कॉर्ड होने के बाद भी मुझे बाइक पे अपने कजिन के साथ जाना पड़ता था बारामूला से श्रीनगर प्रैक्टिस के लिए। और जब मैं यहाँ से जाती थी, लोग वो मुझे मतलब छोटी नजर से देखते थे, देखो लड़की है, व्हील चेयर पे है, अब देखो बाहर जाके क्या करेगी। लेकिन जो उस दिन मुझे ताने दे रहे थे, वही ताने मतलब मैं सोच रही थी फिर कि मुझे कुछ करना है, मैं कुछ करूंगी, मुझे ऐसे नहीं रहना है। तो उसके बाद जब मैंने इंटरनेशनल खेला, आज वही लोग ऐसे मेरे साथ बात करते हैं, अपने बच्चों को मेरी मिसाल देते हैं, देखो इसकी तरफ, इसने इस हालत में भी होके किस स्टेज तक पहुंच गई है ये। एग्जैक्टली। और अगर हम बात करें आपकी इंस्पिरेशन की, और आई गेस आपकी लाइफ में भी कोई ना कोई ऐसी इंस्पिरेशन रही होगी जो इतने हर्डल्स के बाद भी आप मोटिवेटेड रहे, जिन्होंने आपको हौसला दिया।
बिल्कुल। एक्चुअली मेरी स्टेप मदर है और मेरे पापा हैं। घर मतलब फैमिली में पूरी फैमिली मुझे अगर उनका सपोर्ट नहीं होता शायद मैं इस लेवल पे पहुंच ही नहीं पाती कभी। हमेशा वो लोग मुझे मोटिवेट करते रहे, मुझे सपोर्ट करते रहे, उनकी वजह से मैं आज इस लेवल पे पहुंची हूँ। राइट किड्स, ओके, लाइफ में ऐसी चीजें हो जाती है बट हिम्मत नहीं हारनी है, आगे बढ़ना है। आई गेस मैं देख सकती हूँ और अभी आप जिस लेवल पर है उनका सपोर्ट प्यार ही रहा होगा। और वेल इशरत, अगर हम अभी बात करें तो प्रेजेंटली आप क्या कर रही है, अभी किस चीज की तैयारी हो रही है? अभी फिलहाल मैं पढ़ाई मेरी हो रही है। एक्सीडेंट के 4 साल बाद मैंने फिर से पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैंने 10th पास किया, 11th पास किया। इस साल मैं 12th क्लास में हूँ, तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। ग्रेट। तो क्या सब्जेक्ट है आपके, क्या पढ़ रही है आप? मेरे सब्जेक्ट आर्ट्स है, उसमें एजुकेशन, ईवीएस, इंग्लिश, उर्दू, पॉलिटिकल साइंस। ओके ग्रेट। तो अभी क्या लगता है आपको, आगे आगे भी आपको बास्केटबॉल में ही आगे जाना है या आप कुछ और पढ़ाई आगे बढ़ाएंगी, या बास्केटबॉल ही आपका पैशन है और आप बिल्कुल, इसीलिए आगे बढ़ेंगी स्पोर्ट्स में ही? बिल्कुल मैं पढ़ाई भी कंटिन्यू रखूंगी और उसी के साथ मैं बास्केटबॉल भी कंटिन्यू रखूंगी, क्योंकि जिस बास्केटबॉल ने मुझे इतना बड़ा नाम दिया बिल्कुल। आज, मतलब उसी की वजह से अगर मैं बास्केटबॉल ज्वाइन नहीं करती तो शायद मैं कभी पढ़ाई भी कर नहीं पाती आगे। जी। फिर मैंने सोचा अब मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, मैं क्यों शर्माऊंगी बाहर आने से, वो भी व्हील चेयर पे। फिर मैं खुद अकेले एग्जाम देने, स्कूल, हर जगह जहाँ भी जाना होता है अकेले जाती हूँ। जी। एंड वेल आपने जो करके दिखाया आप सबके लिए इंस्पिरेशन है कि आपने इतनी प्रॉब्लम्स देखी, इतने चैलेंज, इतने हर्डल्स के बाद आप जिस मुकाम पर है, आई मस्ट से कि सबको देखना चाहिए और आपको देखकर हौसला मिल रहा है हम सबको कि आपने इस सिचुएशन में भी आप कितना अच्छा काम कर रही है। वो कहते हैं ना कि आप एग्जाम्पल है कि हिम्मत नहीं हारो, बस आप डेडिकेटेड रहो, आपको लाइफ में कुछ भी मिलेगा। राइट। थैंक यू। जी। तो इशरत, हमें आप बताएं कि अगर हम बात करें, जैसे आपने कहा कि चैलेंज काफी ज्यादा रहे, तो लोग जो हमेशा, आप अगर अच्छा करेंगे तभी आपको डिमोटिवेट करेंगे, बुरा करेंगे आप तभी बातें होगी। तो आपने भी ऐसा कुछ सुना, आपसे कहा गया कि घर पे बैठो, तुम क्या कर लोगी, आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप घर पे बैठ के अपना ख्याल रखो? बिल्कुल। ओके, तो क्या कहा जाता था? जब मैं बाहर जाती थी तो लोग मतलब इतनी छोटी नजर से ऐसे देखे रहते थे जैसे उन्होंने कभी कोई इंसान देखा ही नहीं है व्हील चेयर पे। जी। तो ऐसे मतलब फिर देखो लड़की व्हील चेयर पे बाहर जा रही है, इसकी फैमिली कैसे अलो कर रही है इसे ऐसे व्हील चेयर पे बाहर जाने से। लेकिन फिर मैंने सोचा अगर मेरी फैमिली मेरा सपोर्ट कर रही है तो लोगों का क्या है, वो तो हमेशा डिमोटिवेट करते ही रहेंगे। मुझे आगे जाना है तो मैं जाऊंगी, लोगों को बोलने दो जो उनको बोलना है। जी बिल्कुल। और आपने दिखा दिया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है, लाइफ में सब कुछ पॉसिबल है। राइट। बिल्कुल राइट। जी। जब मैंने नेशनल खेला था तब मैंने किसी से पूछा कि आप क्या करते हो, तो उन्होंने बोला मैंने इंडिया के लिए खेला है। उस टाइम मैंने सोचा काश मैं भी कभी इंडिया के लिए खेलूं, वो भी व्हील चेयर पे। उसके कुछ मतलब महीने बाद ही फिर मैंने सुना कि मेरा सिलेक्शन हुआ है इंडिया टीम में। वाओ वाओ। वेल, जब आप नेशनल्स के लिए जाती है, इंटरनेशनल्स के लिए आप खेलती है, इतने अवार्ड्स आपको मिलते हैं, तो फैमिली का क्या, जब आप वापस आती है तो क्या लगता है आपको कि फैमिली का कैसे उनकी आंखों में जो चमक होती है वो अलग ही होती है? हम बिल्कुल। तो कैसा फील होता है तब आपको? मेरी फैमिली को मैं अपने पापा की बात करूंगी, उनको मुझे इतना प्राउड फील होता है। एक बार वो एक जगह हॉस्पिटल में गए थे तो उनको किसी ने पूछा था ऐसे कि आप कहाँ रहते हो, तो उन्होंने बताया था हम डिस्ट्रिक्ट बारामूला में रहते हैं। तो वो जो पूछने वाले थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि वहाँ पे एक ऐसी लड़की है व्हील चेयर पे, उसने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, क्या आप उसे जानते हो? उन्होंने बोला, मतलब मेरे पापा ने बोला, मैंने उसे फक्र से बोला कि वो मेरी बेटी है, लेकिन उनको भरोसा नहीं हुआ कि वो आपकी बेटी है। तो जब उन्होंने मेरा फोटो फिर उनको दिखाया, देखो कि ये मेरी बेटी है, उनको इतना मतलब प्राउड फील होता है कि नहीं, इस हालत में भी इसने इतना नाम कमाया, अपना फैमिली का नाम बनाया। तो वो मुझे मतलब बहुत मतलब प्राउड फील होता है तब कि मेरे पापा को आज मेरे नाम से जानते हैं। वाओ। और इससे बढ़िया चीज क्या हो सकती है, और क्या चाहिए एक बच्चे को कि उसके पेरेंट पक्ष से उसका नाम ले?
वेल अगर हम बात करें आपके सपोर्ट्स की, तो सपोर्ट्स में आपका फेवरेट पर्सन कौन है, जिनको देखकर आप जो खेलते हैं और आप देख के कहते हैं वाह मैंने एक दिन बिल्कुल इनकी लेवल का बनना है और इनको ही फॉलो करना है? बिल्कुल। जी उससे पहले मैंने ये सोचा था कि शायद मेरी लाइफ अब ऐसे ही है, एक ही रूम में है, मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी, मैं क्या करूंगी आगे, ऐसे मतलब बहुत सारी कुछ दिमाग में आता था। फिर जहाँ पे मैं एक्सरसाइज करती थी वहाँ पे इतने मतलब कुछ लड़के आए थे, जम्मू कश्मीर की बॉयज टीम है वो है व्हील चेयर बास्केटबॉल टीम। तो उनसे फिर जब मैंने देखा मैं ये सोचा नहीं मैं ही नहीं हूँ अकेली ऐसे व्हील चेयर पे। तो राइट उनसे फिर बात करके उन्होंने फिर मुझे ऐसे ऐसे मतलब रास्ता दिखाया क्या करना है व्हील चेयर पे, क्या 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 कर सकते हैं। राइट ओके, तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका फेवरेट स्पोर्ट्स पर्सन कौन है? मेरा हमारी टीम की कैप्टन कार्तिकी पटेल। ओके वाह ग्रेट। वेल अगर हम बात करें आपकी पढ़ाई को लेकर और आपका सपोर्ट, तो कैसे आप मैनेज करते हैं? आई मीन ये काफी डिफिकल्ट है, एक साइड से अपनी पढ़ाई मैनेज करना, दूसरी साइड से आप अपना खेल भी जो है आपको प्रैक्टिस करनी होती है, तो आप कैसे मैनेज करते हैं टाइम? प्रैक्टिस तो मैं फिलहाल यहाँ पे करती हूँ। मैं एक्चुअली जम्मू में होती थी, वहाँ पे करती हूँ। जहाँ पे भी मैं मतलब महीने 2 महीने के लिए जाती हूँ वहाँ पे मैं अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करती हूँ। और जब मैच होता है उससे पहले हमारा कैंप होता है टीम का एक ही जगह, या तो चेन्नई में या किसी और जगह होता है, तो वहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं। ओके ग्रेट। वेल आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था एशिया ओशिनिया व्हील चेयर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में, तो प्लीज हमें उसके हवाले से आप थोड़ा सा बताएं। एक्चुअली जब मेरा सिलेक्शन हुआ था तो जी मुझे पता नहीं था। फिर मेरे कोच कैप्टन लुइस जॉय सर उन्होंने कश्मीर में मुझे ढूंढा कि हमारी जम्मू कश्मीर की एक प्लेयर है वो नहीं आ रही कैंप में, क्योंकि यहाँ पे पूरा बंद था। तो उसके बाद जब यहाँ से मैं पूरा बंद था, फोन भी बंद थे, तो मैं चेन्नई पहुंच गई एक ही दिन में। उसके जी अगले दिन हमारा कैंप स्टार्ट हुआ, तो उसी कैंप में फिर मेरा इंडिया टीम में सिलेक्शन हुआ। और उसके 1 महीने बाद हम पूरी टीम के साथ बॉयज टीम गर्ल्स टीम थाईलैंड गए और वहाँ पे हमने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। और वहाँ पे ऐसी बहुत सारी टीम्स थी, थाईलैंड, ईरान, अफगानिस्तान या बाकी सारी टीम्स चाइना से थे, उनके साथ हमारा कंपटीशन था। ओके। वेल आपने और भी इंटरनेशनल्स खेले राइट? 1 इंटरनेशनल 2 नेशनल। ओके, तो आप बताएं हमें उनके रिलेटेड कि कैसा फील होता है जब आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो कैसा फील बहुत ही होता है? प्राउड फील होता है जब हम किसी को बोलते हैं नहीं हम या जम्मू कश्मीर से हमने जम्मू कश्मीर को रिप्रेजेंट किया है, या इंटरनेशनल खेलते हैं वहाँ पे हम फख्र से बोलते हैं कि हम इंडिया से या इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। जी तो बहुत ही अच्छा फील होता है तब। ओके, आपको क्या लगता है अगर हम बाली की बात करें तो यहाँ पर जो अगर हम स्पोर्ट्स का फील्ड देखें तो आपको क्या लगता है कितना वास्ट है और बच्चों को कितना जाना चाहिए? अभी आपको तो पता है टैलेंट बहुत ज्यादा है और हमारे बच्चे जो है वो जा रहे हैं, बिल्कुल चाहे वो बिल्कुल। मार्शल आर्ट्स हो कोई और स्पोर्ट्स हो तो जा रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कितना वास्ट फील्ड है? मैं अपनी बात बोलूंगी, शायद कोई होगा नहीं कश्मीर में हमारी मतलब टीम के बगैर जिसने व्हील चेयर पे होके कुछ ऐसा किया होगा। और मैं बाकी लोगों की बात करूंगी जो स्पोर्ट्स में आना चाहते हैं या है। स्पोर्ट्स बहुत ही अच्छा फील्ड है जिसमें हम खुद का मेंटली भी मतलब कभी डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे या कोई भी परेशानी होगी। मतलब आप एग्जैक्टली, फिजिकली भी मेंटली भी आपको फिट रखता है, फिजिकली ही नहीं आप मेंटली बिल्कुल भी काफी ज्यादा काम हो जाते हैं। बिल्कुल। राइट। वेल अगर हम बात करें वैली की तो आपको क्या लगता है अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर क्या कुछ लूप होल्स है सिस्टम में जिसकी वजह से जो टैलेंट है स्पोर्ट्स के फील्ड में आगे नहीं बढ़ पाते? आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते, किसी किसी की फैमिली उनको सपोर्ट नहीं करती है, तो वो चाहते हैं कि नहीं हम नहीं करेंगे। अब फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, या फैसिलिटी की बात करें कश्मीर में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। मैं अपनी बात करूंगी, मैं व्हील चेयर पे होकर श्रीनगर बारामूला से प्रैक्टिस करने जाती थी। वो क्यों? क्योंकि हमारे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में कहीं बास्केटबॉल कोर्ट नहीं है। एग्जैक्टली और फैसिलिटीज की वजह से बहुत ही सारी ऐसी बिल्कुल प्रॉब्लम्स आ रही है जो फिर ऐसे मन नहीं होता चलो फैसिलिटी नहीं है हम क्या करेंगे, ऐसे फैसिलिटी के बगैर हम कैसे खेल पाएंगे, कैसे प्रैक्टिस कर पाएंगे। राइट एग्जैक्टली और शायद यही रीजन रहता है जो स्पोर्ट्स पर्सन फिर बिल्कुल छोड़ देते हैं।
और सबसे डिमोटिवेट बड़ा हो जाते main हैं। जो है वो अपनी फैमिली का सपोर्ट रहना चाहिए। Exactly. फैमिली साथ रहनी चाहिए, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हो उस फील्ड में। वेल आई नो आपका स्केड्यूल काफी टाइट है, लेकिन लास्ट में मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगी कि आप जो है इशरत, आप रेडियो जी से भी मिली थी। बिल्कुल। ओके। जब सिलेक्शन हुआ था मेरा, तो चेन्नई से मैं दिल्ली आई थी, उन्होंने मुझे जी। इनवाइट किया था, तो मैं उनके ऑफिस में गई थी और उन्होंने वहाँ पे प्रॉमिस किया था कि मुझे हर तरह की फैसिलिटी देंगे, हर तरह की सपोर्ट करेंगे। तो उन्होंने उसके बाद मुझे खेलने के लिए जो हमारा व्हील चेयर आता है, जी। स्पोर्ट्स व्हील चेयर, वो बहुत ही थोड़ा कॉस्टली होता है, Okay. थोड़ा महंगा। तो उन्होंने फिर मुझे और हमारी एक टीम मेट को वो प्रोवाइड किया था। वाओ ग्रेट। और यही निशानी होती है कि जब आप हार्ड वर्क करते हैं, जब आप अपने पैशन को बिल्कुल लेकर सीरियस होते हैं, तो आप अपने ड्रीम्स को अचीव कर पाते हैं। फिर आपको लगता है कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट? बिल्कुल। उन्होंने बताया था मुझे कि एक ही बात उन्होंने लास्ट में बोली थी कि आप हार्ड वर्क करते रहे और हम आप लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे। वाओ ग्रेट। वेल मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। लास्ट में आपकी तरफ से कोई पीस ऑफ एडवाइस, कोई मैसेज हमारी यूथ के लिए जो कि स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहते हैं। अब आप तो इंस्पिरेशन हम सबके लिए है, तो प्लीज 2 वर्ड्स आप बताएं। मेरी हमेशा एक ही मैसेज रही है, अगर कोई भी किसी जगह हमारे जैसा व्हील चेयर पर्सन हो, कोई आना चाहता है, हमारे साथ ज्वाइन करना चाहता है, तो वो आ सकता है, हमारे साथ ज्वाइन कर सकता है, या बाकी सारे जो सपोर्ट्स में है वो बहुत ही आगे जाए। ऐसे मतलब सोचना नहीं है कि देखो लोग क्या कहते हैं क्या नहीं, लोगों की बातों को पीछे छोड़ के हमें आगे बढ़ना है। वेल बहुत ही बढ़िया, बहुत खूब। थैंक यू सो मच थैंक यू। इशरत, थैंक हमें यू अपना सो मच। टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।